नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। जी हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। ऊपर वाले ने परिंदों को भी खाना देता है, लेकिन खाना कहाँ देता है आपको पता है? घोंसलों में नहीं देता। आप सोच रहे हो घोंसलों में देता है? नहीं, परिंदों को भी, पक्षियों को भी घोंसलों से बाहर जाके उड़ करके अपने लिए दाना चुनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप सोच रहे हो कि बिजनेस आपको करना है, तो बिजनेस की जो आप सोच रहे हो कि बिजनेस 7 दिन में पैसा दे दे, नहीं। बिजनेस जब चलता नहीं है तो चलता नहीं है, लेकिन बिजनेस जब चलता है तो 7 जन्मों की कमाई कुछ सालों में ही करके दे देता है। तो इसलिए समय सबको बराबर मिलता है। समय सबको बराबर मिलता है। कोई उसको यूटिलाइज करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग करने का मतलब यह है, कोई कहीं पे यूज कर रहा है, कोई कहीं यूज कर रहा है, कोई अपना एंटरटेनमेंट में यूज कर रहा है, कोई आपने 4 आदमी बैठ गए उनमें पत्तों में खेलने में, या गेम कर लिया कोई भी मोबाइल में, उसमें लगे। लेकिन कोई उसी चीज को, उसका समय का सदुपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, आप सोच रहे हो कि मैंने आज काम किया, कोई भी बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने में आपने इसमें पैसा लगाया। पैसा लगाने के साथ साथ में क्या आप सोच रहे हो पैसा लगाते ही आपको इनकम शुरू हो जाएगी? नहीं होगी भाई मेरे दोस्तों। कमाई तभी शुरू होगी आप उसके लिए जी जान से मेहनत करोगे। जैसे परिंदा अपने घोंसले से उड़ करके दाना चुगने जाता है, वैसे आपको बिजनेस के लिए जाना होगा। और बिजनेस का जो आपका मोटिव है, किसी भी फील्ड का से आपको भी पता होना चाहिए कि इस फील्ड में मेरा इस तरीके से आगे ग्रोथ करना है, तो आप सक्सेसफुल होंगे। मान के चलिए चाय वाले की ही दुकान आपको खोलनी है, चाय की दुकान ही खोलनी है, तो आपको चाय का आपको स्टेटस पता होना चाहिए कि चाय कैसे बनेगी। चाय तो सभी बेचते हैं, नॉर्मल तरीके से सभी जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको कुछ स्पेशल करना होगा कि दूसरी जगह से कस्टमर तुम्हारे पास आए। भाई तुम कुछ नया यूनिक करोगे या उनको कुछ ऐसा फ्री में दोगे, तभी तो तुम्हारे पास कस्टमर बढ़ेंगे। जब आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। जब इनकम का सोर्स बढ़ेगा तो आपने कुछ यूनिक सोचा, तभी तो 7 जन्मों की कमाई कुछ सालों में हो रही है। अब आप सोच रहे हो तुमने कितनी सालों मतलब कितनी कमाई कर ली? भाई मैं तो कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब बिजनेस करते हो या कोई भी काम करते हो, शुरुआत में परेशानी सबको आती है। जब परेशानी आएंगी उनका सामना आपको डटकर करना पड़ेगा। जब उनका सामना आप नहीं करोगे तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे। इससे तो बढ़िया है आपकी नौकरी कर रहे हो। नौकरी में भी आपको परेशानी आती है कि कभी आपको बॉस डांटेगा, कभी आपको कुछ किसी काम के लिए कहेगा, आप बोलोगे नहीं। किसी दिन ऐसा भी आता है कि आपको छुट्टी की जरूरत पड़ती है। आप जब छुट्टी मांगते हो बॉस से कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा नीड होती है, तो आपको उस दिन छुट्टी नहीं मिलती है। तब आपका मूड खराब होता है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, किसके लिए नौकरी कर रहा हूँ, छोड़ो नौकरी को। तब आता है कि अपना बिजनेस याद आता है आप लोगों को कि मैं अपना बिजनेस करूँ। जब आप बिजनेस करने के लिए सोचते हो, अरे यार बिजनेस में तो इतना पैसा चाहिए। भाई जब तक आप किसी एक सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे, तब तक आप छत पर कैसे चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ पाओगे आप अपनी छत पर। छत पर भी चढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। एक सीढ़ी, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप करके आपको चढ़ना पड़ेगा, तब आप सीढ़ियां चढ़ के आप छत पर पहुंच सकते हो। तो बिजनेस में भी आपको उसी स्टेप के हिसाब से चलना पड़ेगा कि आप एक स्टेप आपको बिजनेस का पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको बिजनेस करने हैं। मैं अभी आपको लेके चल रहा था एक चाय की दुकान पे। चाय की दुकान पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाय के लिए आपको क्या लग रहा है। चाय पत्ती,
लोकल लगा रहे हो या ओरिजिनल लगा रहे हो, या आप उसमें चुस्की में क्या दे रहे हो कि चाय एक कुल्हड़ में दे रहे हो या एक प्लास्टिक के कप में दे रहे हो या थर्मल वाले पेपर में दे रहे हो, कप में दे रहे हो, किस में दे रहे हो? क्या क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हो कि सामने वाला कस्टमर आपके यहाँ आए, आपको ये फैसिलिटी दोगे कि नहीं दोगे? तभी तो आपका बंदा कस्टमर आपके पास टूट के आएगा। आप सोच रहे नहीं मेरे पास पहले दिन आपने दुकान खोली चाय की या किसी भी चीज की XYZ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाय की आप दुकान खोले, आपने कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको उसका पता होना चाहिए कि इस काम में मेरे को इस स्टेप्स के हिसाब से चलना होगा और मेरे को इस फील्ड में मेहनत करनी होगी, तो ही आप सक्सेस होगे। अगर अदरवाइज आप यही सोचते रहोगे कि मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारी चीजें करनी है और आप मन में ख्याली प्लान बनाते रहो कि मैं ये बिजनेस कर लूंगा, वो कर लूंगा, मेरे इस करने से वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजों को सोच सोच के आप इतना बड़ा कर लोगे, लेकिन आप जो रियलिटी में उतरोगे फील्ड में, वो फील्ड में वो नहीं होगा जो आपने सोच रखा है। उस चीज को सोचते सोचते जब आप उस फील्ड में चल रहे हो, फील्ड में आप चलोगे तो आपको परेशानी आएगी, तो परेशानियों को सामना करते करते जब एक परेशानी आती है तो ऊपर वाला आपके लिए 2 रास्ते खोलता है। जब 2 रास्ते खोलेगा तो आपको उसमें से डिसाइड करना है कि रास्ता कौन सा किस रास्ते पर जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको लखनऊ से आगरा जाना है, तो आप लखनऊ से आगरा वाला ही हाईवे पकड़ोगे, ना कि आप कानपुर वाला पकड़ेंगे, तो आप सीधे कानपुर पहुंचोगे, या इलाहाबाद वाला रूट पकड़ेंगे तो इलाहाबाद पहुंचेंगे। लेकिन आपको आना आगरा है तो आपको आगरा वाले रूट पे ही पहुंचना पड़ेगा ना। तो आपको जैसे ही उस रूट का, आपको फील्ड का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप शुरुआत कीजिए, यकीनन मानिए कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है पता है? ओनली एंटरटेनमेंट, ना ही उसका पढ़ाई में फोकस है, ना ही उसका आगे के भविष्य के बारे में फोकस है। 100 में से 90% बच्चा आज के टाइम पे जो इंटर करने के बाद में उसको ये नहीं पता कि मेरे को करना क्या है, वो ओनली एंटरटेनमेंट में ही लिखते हैं। आपको हमारा अगला वीडियो मिलेगा कि इंटर के बाद में आप एंटरटेनमेंट छोड़ के आप बिजनेस की तरफ कैसे आगे बढ़े, आपको कैसे आगे सक्सेसता मिल रही, कि आप आगे अपनी सीढ़ी को कैसे बढ़ाएं, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। इस वीडियो को लेके मैं आगे आपके सामने पेश होऊंगा। नमस्कार।